नमस्कार, मैं श्रद्धा शंभरकर जी टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको अपनी जिंदगी के सुकून के पल गुजारने और अपने परिवार के साथ खुशी के पल गुजारने के लिए एक ऐसी जगह बताएंगे जहाँ जाकर आपको लगेगा कि आपने अपनी सारी टेंशन भूल गए। सावनेर केलवत स्थित स्प्रिंग वैली नेचर पार्क में बच्चों, युवा और बुजुर्गों सभी के लिए बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस स्प्रिंग वैली नेचर पार्क में नाइट स्टे के लिए विशेष सुविधाएं मौजूद हैं। ये समझिए स्पेशल सेवाएं आपके बजट में हैं। और आगे आइए जानते हैं स्प्रिंग वैली नेचर पार्क के संचालक दिनेश भारती और एनकेपी सिंह से क्या सोच और किन किन सुविधाओं को ध्यान में रखकर स्प्रिंग वैली नेचर पार्क को बनाया गया है। नमस्कार, मैं दिनेश भारती। मेरा एक्चुअली काम मेरा प्रॉपर्टी का काम है। स्प्रिंग वैली नेचर पार्क एक खोलने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि वहाँ पे 100 लोगों को रोजगार देना और नेचर को बढ़ावा देना। तो मेरा 1 लाख पेड़ों का संकल्प है जो मुझे वहाँ पे लगाना है, जिसमें से मैं अभी तक के 15 लाख पेड़ लगा चुका हूँ और लगभग वो 100 एकड़ में हमारा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग वैली नेचर पार्क। तो उस उद्देश्य से हमने वो चालू किया है। अभी तक के लगभग वहाँ पे 40 लोगों को रोजगार दे चुके हैं और 100 लोगों को रोजगार देना है। तो उस हिसाब से हम पूरा नेचर में और घाटी के किनारे पे ये स्प्रिंग वैली नेचर पार्क हमने डेवलप किया है। और वैसे भी अभी नागपुर में जिस तरह नेचर अभी बचा नहीं है, वहाँ पे पेड़ कटते जा रहे हैं और पूरा कांक्रीट का जंगल बनते जा रहे हैं। तो उसको हम ख्याल में रखते हुए वहाँ पे पूरा प्रॉपर नेचर से हम डेवलप कर रहे हैं, पेड़ों को डेवलप कर रहे हैं। और पूरा वो घाटी है, तो घाटी में लोग सिटी से वहाँ पे आए तो उनको लगना चाहिए कि हम शहर से दूर कहीं तो भी एक नेचर के तरफ जा रहे हैं, जंगल के तरफ जा रहे हैं, घाटी के तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी वहाँ पे जितने भी क्लाइंट नागपुर से आते हैं तो उनको फीलिंग आती है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर वहाँ पे नेचर है। तो उसका लोग नागपुर से मजा लेने के लिए नेचर का आता है। सबसे ज्यादा नाइट स्टे के लिए इतना सुकून है वहाँ पे, इतनी शुद्ध हवा है वहाँ पे। तो वो सब चीजों का आनंद लेने के लिए लोग नागपुर से वहाँ पे आते हैं। और हमारा प्रयास रहेंगे कि नागपुर से 50 किलोमीटर के दायरे में हमारा प्रोजेक्ट आते हैं। तो वहाँ पे जितना बेहतर हम नेचर को डेवलप कर सकते और लोगों को नेचर का आनंद दे सकते, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और सबसे पहला हमारा काम है कि 100 लोगों को वहाँ पे रोजगार देना और 1 लाख प्लांटेशन लगाना, ये हमारा मेन मकसद है। तो बस पर्यटक को आकर्षित करने के लिए आपके पास में क्या नया पैकेज है, किस प्रकार से पर्यटक आपसे आकर्षित होगा? हाँ, तो अभी हमारे पास डे पिकनिक है जिसका हम 750 रुपये हम डे पैकेज लेते हैं। उसमें इंक्लूडेड फूड है यानी ब्रेकफास्ट, लंच और हाई टी, और उसके साथ में वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, आउटडोर गेम्स, उसके बाद में कराओके म्यूजिक, ये सब चीजें हम 750 रुपए में वहां पे दे रहे हैं और लोग उसका बहुत ही अच्छा आनंद ले रहे हैं। उसके बाद में आता है नाइट स्टे। तो नाइट स्टे के लिए लोग वहां पे शाम को 5 बजे आते हैं और सवेरे 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करके निकल जाते हैं। तो जो उनका रात का जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट लोगों का, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। क्योंकि वहां का जो शुद्ध ऑक्सीजन है, वहां पे जो रात में जो फनी गेम्स जो खिलाए जाते हैं, हमारे एंकर के माध्यम से उनको एंटरटेनमेंट किया जाता है। तो बहुत ही लोग अच्छा वहां से आनंद लेके और नेचर का एक्सपीरियंस लेके नागपुर वापस जाते हैं। और उसके बाद में डे नाइट, तो डे नाइट की भी व्यवस्था है। लोग सवेरे 10 बजे आते हैं, दूसरे दिन 10 बजे ब्रेकफास्ट करके चेकआउट जाते हैं। तो उसका 2000 रुपए उसका पैकेज होता है, जिसमें सवेरे 10 बजे आते बराबर हम उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद में वाटर पार्क देते हैं। उसके बाद में दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक के उनको हम लंच देते हैं। लंच के बाद में फिर एडवेंचर पार्क देते हैं। उसके बाद में फिर 5:30 बजे हम उनको हाई टी देते हैं। हाई टी के बाद में फिर नाइट में फिर पूरे फनी गेम्स रहते हैं, कराओके म्यूजिक रहती है वहाँ पे। उसके बाद में रात में फिर उनको हम डिनर देते हैं। डिनर के बाद में फिर उनको रात में फिर नाइट स्टे होता है, तो उनको हम लग्जरी रूम्स देते हैं वहाँ पे। और उसके बाद में सवेरे 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करते हैं। तो काफी अच्छा 24 घंटे में बहुत अच्छा उनको नेचर के गोद में आनंद लेने को मिलता है क्लाइंट लोगों को।
किसी पर्यटक को अगर आपसे स्प्रिंग वैली से संपर्क करना है या बुक करना है तो क्या प्रोसेस रहेगी और किस प्रकार से संपर्क आपसे कर सकते हैं? तो उस पर गूगल पे हमने गूगल पे ये सब चीज़ें डाली हुई है, तो हमारे ऑफिस के कुछ नंबर है, तो उस पर कॉल करके वो गूगल पे फ़ोन पे बुकिंग अमाउंट डाल सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो है तो वहाँ पे रिसोर्ट पे जाने के बाद बाकी फिर टिकट काउंटर पे करके फिर उनको एंट्री होती है। इस मुद्दे पर आपसे कुछ अपने शब्द रखना चाहूँगा कि व्हाट इज स्पेशल विद द प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशल क्या है, तो हमने इस प्रोजेक्ट को स्पेशल इस रूप में रखा है कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे रिसोर्ट हैं नागपुर के आसपास में, लेकिन नेचर के करीब सबसे अधिक हमारा है। यहाँ पे घाटी भी है और जंगल है, और इसको हमने अक्षुण्ण रखा है, इसको उसी ढंग से रखा है, इसे छेड़छाड़ बहुत कम किया है। एडवेंचर भी है तो हमने कोशिश किया है कि उसको उसी जंगल के बीच में हो जाए, और आर्टिफिशियल इसमें जो अरेंजमेंट्स होता है, जो डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसको कम से कम रखा है। और इसीलिए पहली बात यह है कि सबसे अधिक लोग फार्म हाउस के रूप में इसको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी रिसोर्ट हैं उसमें सबसे अधिक फार्म हाउस के रूप में ये हमारा स्प्रिंग वैली नेचर पार्क डेवलप हो रहा है और लोग वहाँ पे फार्म हाउस बना रहे हैं। दूसरी बात है क्योंकि ये नेचर के करीब है। दूसरी बात ये है कि इसको जैसे कि वाटर पूल है, वाटर पूल हमारा भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन रहते हैं, स्लाइडिंग रहते हैं, उसको हमने अवॉइड किया है, कम से कम रखा है, इसलिए कि वहाँ पर वो नेचर से कम छेड़छाड़ करना। और इसके बाद ये है कि हमने फ्यूचर प्लानिंग के रूप में वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे स्तर पे, बड़े स्तर पे बोटेनिकल गार्डन वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि स्कूल के, कॉलेज के जो स्टूडेंट आएंगे उनको सही मामला में बोटेनिकल गार्डन का वहाँ पे ये होगा, मतलब वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और बोटेनिकल गार्डन का मतलब वहाँ लर्न कर सकते हैं। एकेडमिक पर्पस से भी वो बेहतर रहेगा। इंटरटेनमेंट के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, एडवेंचर है, वाटर पूल है, लॉन है बहुत बड़ा, और वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी है, सब कुछ है। वहाँ पे जो लोग आते हैं डे पिकनिक में वो लगभग 3-4-5 घंटा इंगेज रहते हैं। फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ कुछ फार्मिंग भी होता है, और हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रो करके वेजिटेबल्स वगैरह और उसको वहाँ बनाया जाए। पल्स वगैरह हम लोग अपना खुद ये करते हैं, और उसको तो वी आर ट्राइंग टू वी विद द नेचर, ये हमारा इसमें मेन चीज़ है। और दिस इज़ वाई आवर रिसोर्ट इज़ नोन टू बी द फैमिली रिसोर्ट, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बिजनेस को न देखते हुए हमने पहले देखा है कि फैमिली आए और सुकून से और नेचर के गोद में वहाँ पे रह सके। इसीलिए हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली वहाँ पे बंद किया हुआ है लिकर को। हमने नॉन वेज को भी हम प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन वेज खाते हैं लोग और उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हमने इसलिए क्योंकि नॉन वेज और लीकर, तो इसलिए उसको भी ये किया हुआ है। और हमारे यहाँ कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जो लोग जो विजिटर आते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन भी हम करते हैं ठीक से, जिससे कि कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे ऐसा भी होता है कि बिल्कुल अगर जेंट्स कम भी हैं, उनके फैमिली के हैं, बच्चे आ जाते हैं, देर को कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज़ स्पेशल अबाउट द स्प्रिंग वैली नेचर पार्क।